प्रश्न करता है। कमेंट में इन्होंने लिखा है कि जो दिखता है वो सब असत्य है और जो दिखता नहीं है वो सब सत्य है। ये ज्ञान मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। जो दिखता है उसमें भी तो कुछ सत्य होगा ना। आगे जो इन्होंने लिखा है उसका तात्पर्य ये है कि जो लोग ऐसी बात करते हैं कि जो दिखता है वो सत्य नहीं है, वो लोग भी अपनी आंखों का इलाज कराते हैं अगर उनको दिखाई नहीं देता है तो अगर ऐसा ही है कि जो दिखता है वो सत्य नहीं है तो फिर ये इलाज क्यों कराते हैं? और जब ये इलाज कराते हैं तो शास्त्र और अध्यात्म ज्ञान की दुहाई दे देकर के ऐसा क्यों कहते हैं कि जो दिखता है वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिखता वो सत्य है? शास्त्र अध्यात्म ऐसा कहता है नहीं कहता है ये बात की बात है। ये जो आप कह रहे हैं ये सब आपने मान रखा है और न जाने कहाँ से सुन पड़ रखा है। सत्य क्या है अभी उसको आप नहीं समझते। कुछ भी माने बैठे हो तो भ्रम पैदा होना ही है। तो सबसे पहले तो जो कमेंट में कुछ सवाल करते हैं वो अपने सवाल को एक बार चेक कर लें कि सामने वाले को वो समझ आएगा कि नहीं आएगा। आप लिखने में बहुत सारी गलतियां करते हैं, कोशिश करें कि उसमें ज़्यादा गलतियां ना हो। तो अब आते हैं प्रश्न पर। सबसे पहले तो आप समझिए कि सत्य क्या है। आप बता रहे हैं ना कि ये सत्य है वो असत्य है, ऐसा कहा जाता है। पहले समझिए सत्य क्या है। सत्य माने वो जो शाश्वत है। शाश्वत यानी जो कभी नहीं बदलता, जो नित्य है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो कुछ अभी है, अभी प्रतीत हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो नहीं रहेगा, तो उसको मैं सत्य कैसे मान लूं? कैसे मैं उस पर भरोसा कर लूं कि ये सदा वैसा ही रहेगा? अब तुमने किसी से संबंध बनाया, तुमको दिखा कि वो अच्छा व्यक्ति है, पर कुछ समय के बाद पता चला कि वो गलत निकला, उसने धोखा दिया। बुरा लगता है ना? क्यों लगता है? क्योंकि जो तुम जानते थे, जो तुम समझ रहे थे, वो सत्य नहीं था। दुख का कारण हमारा यही है ना कि हम धोखा खाते हैं, हम भ्रम में हैं, हम जो है उसको वैसा नहीं देख पाते। हम असत्य को सत्य मान लेते हैं, इसीलिए तो दुखी होते हैं। क्योंकि जो असत्य है हम उससे उम्मीदें लगा लेते हैं, फिर उम्मीदें टूटती हैं, वो दुख देती हैं। तो सत्य वो जो कभी बदले ना। अब इस संसार को ही देख लो। ये संसार जैसा आज दिखता है, जैसे इंसान के चेहरे दिखते हैं, इसकी आज जैसी समझ है, ये जितना विचार कर पा रहा है, जैसे आज के घर हैं, परिवार हैं, क्या ये हमेशा ऐसे ही थे? पर अभी तुम इनको देखते हो तो तुम्हें लगता नहीं ऐसा ही तो है। हाँ, ये अभी तुम्हें ऐसा दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, पर क्या ये सदा ऐसा था? और क्या आगे भी सब ऐसा ही रहेगा? नहीं, सब बदल जाना है। और अपने आप को देखो। इस शरीर को तुम बात कर रहे हो ना आंखों की, तो शरीर को देखो। बचपन में क्या था? कुछ साल पहले छोटू सा था, फिर बदल गया, फिर बदल गया। अब कोई अगर उस शरीर को, छोटे से शरीर को सत्य मान ले, उसके प्रति आपकी माँ अगर आसक्त हो जाती, तो जब शरीर आपका बड़ा हो गया तब वो दुखी होती कि नहीं, ये तो मेरा लड़का नहीं है, मेरा लड़का तो वो छोटू सा था। तो ये जो शरीर जो हर क्षण बदल रहा है, इसको कैसे सत्य मान लिया जाए? अब आप कह रहे हैं कि जो दिखता है वो सत्य नहीं और जो नहीं दिखता वो सत्य है, ऐसा आप कह रहे हैं, आप मानते हैं। आपने सुन रखा है कहीं से। पर ऐसा तो बहुत कुछ है जो होता तो है पर हमारी इन आंखों से दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ क्या उसे कह दें कि वो सत्य है? हमारी आंखों की सीमा है। आंखें एक सीमा से ज्यादा सूक्ष्म कुछ है उसे देख नहीं सकती, और एक सीमा से बड़ा जो है उसे भी नहीं देख सकती। कोविड-19 अभी आया था ना, कोरोना वायरस, क्या तुम्हारी आंखें उसे देख पा रही थी? पर माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाता तो हम देख सकते थे। पर क्या हम रोज माइक्रोस्कोप लगा करके आंखों पर घूमते हैं? नहीं ना। तो आंखों से तो वो हमें नहीं दिखता था। अगर आंखों से दिख जाता तो किसी को भी कोविड-19 नहीं होता, सब बचकर रहते उससे। तो क्या अब उसे सत्य कह दें? और अगर वो सत्य होता तो वैक्सीन उसको मार कैसे गिराती, उसका इलाज कैसे कर पाती? कहने का तात्पर्य है कि आंखों से वो नहीं दिखता पर था ना वो भी। तो यह तो
आपने बस मान रखा है कि जो दिखता है वह असत्य है और जो नहीं दिखता वह सत्य है। आंखें तो, अगर आप आंखों की बात कर रहे हैं तो आंखों से तुम्हें घर तो दिखता है, पर उस घर के अंदर जो चहल पहल हो रही है, मस्ती हो रही है, भागदौड़ हो रही है, लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या दूर से बाहर से तुम्हें वो सब भी दिखाई दे रहा है? तो आंखों की तो इतनी सीमाएं, वो कुछ देखती है, सब कुछ थोड़ी ना देख पाती है। तो जो कुछ देखा उसको सत्य कैसे कह दे? शरीर तुम्हें दिखता है, पर क्या शरीर में जो सूक्ष्म बदलाव लगातार हो रहे हैं, क्या वो दिखते हैं आंखों से? लेकिन आज जो 10 साल का बच्चा है, 25, 30, 35, 40 साल बाद अगर उसे देखोगे तो बिल्कुल बदल जाएगा उसका शरीर। पर क्या वो एकदम से बदला? नहीं, वो तो लगातार बदल रहा था, लेकिन बहुत सूक्ष्म तल पर और सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे थे, वो आंखों से नहीं दिख रहे थे। तो आंखें तो बस शरीर को देख पा रही है, पर वो सूक्ष्म जो परिवर्तन हो रहे हैं क्या उनको देख पा रही है? नहीं। पर क्या ऐसा कहा जा सकता है कि वो आंखों से नहीं दिख रहे हैं तो हो ही नहीं रहे? अगर परिवर्तन नहीं हो रहा होता तो वो शरीर बदल कैसे जाता? तो सत्य क्या है? वो जो शाश्वत है, जो कभी बदलता नहीं, जो जैसा है वैसा ही है, जो नित्य है। फिर ये सब जानने का अर्थ क्या है? क्यों हम जाने सत्य क्या असत्य क्या? ये इसलिए जानना होता है क्योंकि जो असत्य होता है, यदि आप उसको सत्य मान लोगे, असत्य को असत्य की तरह इसलिए जानना होता है क्योंकि असत्य को यदि आपने सत्य मान लिया तो आप उससे आसक्त हो जाओगे और बहुत दुख पाओगे, और हम पाते ही हैं। क्यों? क्योंकि जो असत्य है उसको हमने सत्य माना, माने ये माना कि जो जैसा है अभी वो वैसा ही सदा रहेगा, पर वो वैसा होता नहीं है क्योंकि वो असत्य है, वो बदल जाएगा। फिर तुम कहोगे हमने तो कुछ और समझा था, ये तो कुछ और निकला। और हम यही तो करते हैं ना। किसी का सुंदर शरीर देखा, ठीक, मान लेते हैं उदाहरण के लिए, एक स्त्री को मैंने देखा, उसका शरीर सुंदर है, उस शरीर की ओर आकर्षण हुआ, उसको नाम मैंने दे दिया प्रेम का। शरीर को चूंकि मैं नहीं जानता कि ये असत्य है, मैं नहीं समझता कि शरीर असत्य है, मिथ्या है, जो अभी दिख रहा है वो वैसा नहीं है, वे सदा वैसा नहीं रहेगा, ऐसा मैं नहीं जानता। तो मैं उसके सुंदर शरीर को, जो अभी मुझे प्रतीत हो रहा है, उसे देख करके उसकी ओर बढ़ गया, उससे संबंध बना लिया। लेकिन एक समय के बाद वही शरीर मुरझाने लगता है। फिर उसी शरीर को देखकर मुझे ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, घिन होती है। क्यों? यही शरीर तो था ना। क्या वो यही था? नहीं। फिर हम दुखी होते हैं, फिर हमारे संबंध खराब होते हैं, कलह क्लेश ये सब होता है ना। क्यों हुआ? इसके पीछे एक ही कारण है, जो असत्य था तो हमने उसको असत्य की तरह नहीं देखा। अब जो व्यक्ति जानता है कि शरीर तो जैसा दिख रहा है वो सदा वैसा नहीं रहना है, तो वो इस समझ के साथ संबंध बनाएगा ना, वो सिर्फ शरीर से आसक्त नहीं होगा। हम कहते हैं इसको जैसा सोचा था वैसा नहीं निकला, अरे वो वैसा ही है, पर जिसको तुमने सोचा था वो तब वैसा था, आज वो वैसा है ही नहीं। पर आज तुमसे क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो वैसा ही हो जैसा पहले था? वो बदल चुका है, उसका तन, उसका मन सब बदल गया, उसके अनुभव बदल गए, उसकी जानकारी, उसका ज्ञान बदल गया है। अब तुम सोचो, एक छोटा बच्चा है 5 साल का, उसे नहीं ये समझ कि सत्य क्या है असत्य क्या है। अब वो एक पौधा लगाता है, ठीक, और एक उसके पास छोटा सा कुत्ते का बच्चा होता है मान लो। वो दोनों को बड़ा प्रेम करता है और उनके प्रति आसक्त हो जाता है, छोटे कुत्ते के छोटे बच्चे के प्रति और छोटे से पौधे के प्रति। बड़ा सुंदर है। अब वो 5 साल के लिए कहीं बाहर जाता है और वापस लौटता है, उसको स्मृति है कि मेरा एक पौधा था और एक छोटा सा कुत्ता था। अब वो आकर देखता है तो उसको बड़ा वृक्ष दिखता है, उसको वो कुत्ता बहुत बड़ा दिखता है, तो वो रोता है। वो कहता है तुमने मेरे पेड़ को काट के दूसरा अपना पेड़ लगा दिया बड़ा वाला, मेरा छोटू पेड़ कहाँ है? तुमने मेरे कुत्ते को भगा दिए, बड़ा वाला पता नहीं कहाँ से ले आए। क्यों दुख हो रहा है उसे? क्योंकि वो आसक्त है उस छोटे पेड़ के प्रति, उस छोटे से कुत्ते के प्रति। उसको ये समझ नहीं है कि जिसके प्रति वो आसक्त हो रहा है, जिसके प्रति वो मोह रख रहा है, जिसको वो सत्य मान रहा है, वह सत्य नहीं है, वे हर क्षण बदल रहा है। यदि उसे इस बात का बोध हो कि इतने समय के बाद तो ये सब वैसा रहेगा ही नहीं, तो क्या उसे दुख होगा? क्या वो रोएगा? नहीं।
तो अब आप देखिए कि जब कहा जा रहा है जो दिखता है वो सत्य नहीं है, क्योंकि देखने वाली आंखें, और आंखों को क्या दिखता है? बहुत कम, सीमित, सूक्ष्म तल पर जो कुछ है वो तो दिखता ही नहीं है। और चूंकि आंखें खुद नश्वर हैं, यही एक समय था जब इनको बहुत अच्छे से दिखता था, आज इनको चश्मा लगाना पड़ रहा है, कम दिखाई देता है। और भी आंखें एक समय पहले छोटी थी, अब थोड़ी और बड़ी हो गई हैं। तो इसलिए कहा जाता है असत्य को असत्य की तरह जानो, क्योंकि अगर वैसा नहीं देखा, उसको सत्य मान लिया तो बड़ा दुख पाओगे। चाहे संबंध हो, काम हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, विचार हो, तुम उनसे कामनाएं रखते हो, मोह रखते हो, आसक्त हो जाते हो, पर वो नदी की तरह बदल रहा है, बह रहा है। इन आँखों से देखना तो वैसा ही है जैसे मछली कहे कि मुझे समुद्र देखना है। कितना देख पाएगी वो समुद्र को? मछली खुद उस समुद्र का उत्पाद है, समुद्र के अंदर मछली है, समुद्र से मछली है, मछली से समुद्र नहीं है। ऐसे आंखें हैं, आंखें जो कुछ देख रही है उन सब का ही परिणाम तो आंखें हैं। आंखें कैसे उस विराट को देख पाएगी? तो अब आप देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि जो दिखता है वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिखता वो सत्य। अब आप देखिए कि जो दिखता है उसमें कुछ सत्य है या नहीं, क्योंकि जो दिख रहा है ना वह तो बहती धारा की तरह है जिसमें कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। अब आप सूरज को ही ले लो, जो सूरज हमें दिखाई देता है विज्ञान के अनुसार वह करीब 8 मिनट के आसपास, कहा जाता है कि हमें जो सूरज दिख रहा है वो 8 मिनट पहले का सूरज है। क्यों? क्योंकि उसकी जो रोशनी है वो हमारी आंखों तक 8 मिनट और कुछ सेकंड है, इतनी देर में पहुंचती है। तो तुम कह रहे हो कि अच्छा ये जो मुझे दिख रहा है ना ये सूरज है और यही सत्य है। पर क्या वो सत्य है? क्योंकि वहां तो बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, और 8 मिनट पहले वो क्या था और 8 मिनट में क्या से क्या हो गया, कहां से कहां पहुंच गया, इसका तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। पर तुम्हें जो दिखता है तुम उसको सत्य मान लेते हो। अब सूरज चूंकि बहुत दूर है, उसमें 8 मिनट लगता है, तो हम कह सकते हैं चलो हाँ ये 8 मिनट बाद का है, तो ये वही नहीं है जो 8 मिनट पहले था। अब कुछ और होगा सूरज, पर हमें 8 मिनट पहले वाला दिख रहा। इसको थोड़ा और छोटा कर लो, 1 मिनट पहले वाला भी सूरज हमें दिख रहा है, तो 1 मिनट के बाद तो उसमें बहुत कुछ बदल गया ना। माने जो है वह तो हमें नहीं दिखा ना, हमें तो 1 मिनट पहले वाला दिख रहा है। इसी तरह उसको 1 सेकंड पर ले आओ, 1 पल पर ले आओ, तो परिवर्तन तो लगातार है, 1 पल की भी उसमें दूरी नहीं। अब वहां से रोशनी आई, तुम्हारी आंखों तक पहुंची, आंखों से मस्तिष्क तक पहुंची, उसने उसको समझा कि ये क्या है क्या नहीं है, उसको नाम दिया, अच्छा ये सूरज की रोशनी है। इस सब में बहुत सूक्ष्म तल पर समय लगता है, बहुत कम समय, लेकिन समय लगता है। तो जो सत्य जो है, दैट विच इज, उसे तुमने कहाँ देखा आंखों से? इसको ऐसे देखो कि मैंने तुम्हें एक खत लिखा, अब खत भेज दिया है, खत बीच रास्ते में है और मैं मर चुका हूं। 2 दिन हो गए, खत बीच रास्ते में है, मैं मर चुका हूं, और अगले 2 दिन बाद तुम्हारे पास वो खत पहुंचता है। मतलब 4 दिन पहले मैंने खत भेजा, 2 दिन बाद मेरी मृत्यु हो गई, और अगले 2 दिन बाद तुम्हारे पास वो खत पहुंचा। अब जब तुम पढ़ रहे हो तब तक तुमने मुझसे बात नहीं की, तो तुम खत को पढ़ते समय तो यही सोचोगे ना कि ये मैंने लिखा और मैं अभी जिंदा हूं, क्योंकि तुम्हारे पास खत पहुंचा ही अभी है। पर जिसने खत लिखा था वो तो जा चुका। तो आंखों से जो दिखता है वह अतीत होता है, वह स्मृति होती है। जो है, जिसे सत्य कहते हैं, जो है, दैट विच इज, वह इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि वह इंद्रियों से परे है। जैसे मछली और समुद्र की हमने बात की, मछली उसे नहीं देख सकती जो है, मछली बस उसे देख सकती है जो नहीं है, उसे समझ सकती है और उसके प्रति अनासक्त हो सकती है, उसे सत्य ना मानकर उसे असत्य ही जानती है। और जब वो जानती है कि ये असत्य है तो उसके प्रति आसक्त नहीं होती, फिर वो दुख नहीं भोगती, पछतावा नहीं होता, उम्मीदें नहीं होती व्यर्थ की कल्पनाएं नहीं करती, क्योंकि उसे पता है
मन, बुद्धि, विचार, इंद्रियां सब सीमित हैं। फिर वो जो है उसी क्षण, दैट विच इज, उसमें जीती है। और आप बात कर रहे हैं इलाज की। इलाज करवा लेने से दुख खत्म हो जाता है क्या? जिनकी आंखें हैं क्या वे दुखी नहीं हैं? आंखों से दुख का संबंध नहीं है। दुखी तुम हो, तुम्हारा शरीर नहीं। और तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम शरीर से आसक्त हो, जो कि शाश्वत नहीं है, जो कि निर्विकार नहीं है। शरीर विकार रहित नहीं है, उसमें तो विकार होंगे, कोई ना कोई विकार रहेगा। इसीलिए सत्य और असत्य के भेद को जानना होता है, असत्य को असत्य की तरह देखना होता है, ताकि आप उसके प्रति आसक्त ना हो और दुख से मुक्त हो सको। असत्य को सत्य मानना ही दुख है। हम स्वप्न देखते हैं, जिस समय हम स्वप्न देख रहे होते हैं तब तो हमें वही सच लग रहा होता है ना। तब हमें कहाँ पता होता है कि जो देख रहे हैं वो स्वप्न है, माने असत्य है। जब आंखें खुलती है तब हम कहते हैं अरे ये तो सपना था। पर जब सपना था ऐसा नहीं पता था, तब तो उसमें जो हो रहा था तुम उसे सत्य मान रहे थे। दुख हो रहा हो, किसी की मौत हो गई होगी, डर होगा, बहुत कुछ समस्याएं होंगी और परेशान थे उससे, लेकिन आंखें खुलते ही जाना कि ये असत्य है। अब ये मन था जो सपने बुन रहा था, लेकिन जैसे ही असत्य को असत्य की तरह जाना, उस पीड़ा से, उस दुख से मुक्त हो गए ना। तो अब आप देखिए कि जिसे आप सत्य मानते हैं, क्या वो सचमुच सत्य है? क्या वो शाश्वत है? और अगर नहीं तो उसके प्रति आसक्त कैसे रहूं? मृत्यु के समय लोग इसीलिए तो डरते हैं, क्योंकि वो भूल ही जाते हैं कि शरीर तो मिटना है, इसको तो मरना है, खत्म होना है, ये तो बिखर जाएगा। वो इसको सत्य मानकर जी रहे थे कि शरीर सदा रहेगा, और जैसे जीना था उसे टालते रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।